आपने ये कंसेप्ट समझा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स क्यों यूज होते हैं ऑर्डर सेट करने के लिए। नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस किया कि जब हमें ब्रैकेट्स ना दिए हों तब ऑर्डर कैसे सेट करेंगे। तब ऑर्डर सेट करने के लिए हम टर्म्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो एक एक इंडिविजुअल टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, टर्म क्या है वो भी मैंने बताया। फिर ब्रैकेट यूज करके आप वो पूरे मल्टीपल टर्म्स को सिंगल बना सकते हो। टर्म्स बेसिकली प्लस से सेपरेट होता है। अब हम फाइनली एंड पे आ जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो जनरली प्रैक्टिकली आप यूज करते हो। वी कैन स्वैप टर्म्स टू गेट फाइनल आंसर, एक्सप्रेशन विल नॉट चेंज। हम टर्म्स को स्वैप कर सकते हैं। जैसे यहां पे दो टर्म्स है 6 प्लस -4। अगर आपने इसको स्वैप किया कोई चेंज नहीं होगा, आपका आंसर 6 प्लस -4 2 आता है तो -4 प्लस 6 भी 2 ही आएगा, दोनों सेम आंसर देगा। ठीक, टर्म्स को स्वैप करोगे आपको कोई चेंज नहीं होगा आंसर में। आप किसी भी स्वैपिंग कर सकते हो, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। लेकिन टर्म्स को स्वैपिंग यहां पे आपने सीख लिया। मान लो अगर आपको 6 प्लस 3 इंटू 4 करना होता, यहां पे आपके पास दो टर्म है, एक टर्म 6 है, एक टर्म 3 इंटू 4 है। आप 3 इंटू 4 प्लस 6 करोगे, ये भी सेम ही होगा। 3 इंटू 4 प्लस 6, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो सेम, बोथ आर सेम। आपने टर्म्स को स्वैप कर दिया ना, यहां पे 3 इंटू 4 कर दिया, यहां पे 6 कर दिया। एक्चुअल में आप जो भी आंसर आएगा 3 इंटू 4 इसको ही पहले सॉल्व करोगे, 12 प्लस 6 18। यहां पे भी 3 इंटू 4 ही पहले सॉल्व करोगे कि सिंगल टर्म है। 12 प्लस 6 18, तो ये दोनों आपको 18 ही आंसर देंगे। करेक्ट है। तो 6 प्लस 3 इंटू 4, यहां पे 3 इंटू 4 प्लस 6, सेम चीज है। स्वैपिंग से कोई भी चेंज नहीं होता, आंसर जो आना है वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट मैंने बताया स्वैपिंग का। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए टर्म्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, इंडिविजुअल टर्म्स को सिंगल नंबर बनाते हैं, उसके बाद स्वैपिंग करोगे तो कोई इशू नहीं है, आपका आंसर वही रहेगा। अब कोई भी टर्म्स को आप ऑर्डर कोई भी सेट कर सकते हो, इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग भी। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह है। ये जो हमने देखा, दिस इज सिमिलर टू स्वैपिंग, इज बेसिकली सिमिलर टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लॉट ऑफ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स, अलग अलग ऑपरेशंस के ऊपर, अलग अलग नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो उसको हमने स्वैपिंग की तरह हमने समझा। यहाँ पे स्वैप कर सकते हो टर्म्स को, ऑर्डर को आप। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग, आप ग्रुप कर सकते हो, इसको एसोसिएटिव भी कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन सम कुछ बाइनरी ऑपरेशंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं किसी नंबर्स के ऊपर, तो वो ग्रुपिंग भी आप कह सकते हो उसको। सो लेट्स ग्रुप हियर, लेट्स अंडरस्टैंड कैसे ग्रुप होता है। अगर 30 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 3 अगर आप देखोगे तो दिस बेसिकली इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। अगर मैं चाहूं कि पहले 30 और 3 को सॉल्व कर लूं तो मैं 30 और 3 को एक साथ ग्रुप कर लेता हूं। तो 30 और 3 को मैं एक साथ ग्रुप कर सकता हूं ऐसे, और आखिर में मैं 5 इंटू 4 को सॉल्व करके ऐड कर सकता हूं। तो मैं इस तरीके से 30 और 3 को एक साथ ग्रुप कर दिया, फिर लास्ट में मैंने 5 इंटू 4 को अलग से सॉल्व किया। तो ये पॉसिबल है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को ग्रुप कर दिया। आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ग्रुप कर सकते हो, या फिर अगर मैं चाहूं कि सेकेंड और थर्ड टर्म को ग्रुप करना चाहता हूं, 30 को अलग से रखूं और मैं 5 इंटू 4 को ग्रुप कर दूं 3 के साथ, इन दोनों को पहले सॉल्व कर दूं, उसके बाद फिर इसके साथ जोड़ूं, वो भी कर सकता हूं। 5 इंटू 4 पहले सॉल्व करके 3 के साथ ग्रुप कर दिया, फिर उसको जोड़ दिया 30 के साथ, तो भी मेरे को सेम आंसर आएगा। 30 और 3 जोड़ के 5 इंटू 4 के साथ जोड़ा तो भी सेम आंसर आएगा। 30 को अलग रख के 5 इंटू 4 और 3 को जोड़ा तो भी सेम आंसर आएगा। इसको कहते हैं ग्रुपिंग। आप किसी भी नंबर्स को, किसी भी टर्म्स को पहले जोड़ सकते हो, पहले सॉल्व कर सकते हो। किसी भी टर्म्स को पहले आप जोड़ सकते हो, बेसिकली जोड़ सकते हो, क्योंकि टर्म्स के बीच में प्लस साइन ही रहता है। कोई भी टर्म्स को आप पहले जोड़ सकते हो, बाद में दूसरे नंबर के साथ जोड़ सकते हो। क्लियर? सो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जितने भी प्रॉपर्टीज अभी तक देखे हैं ना, स्वैपिंग हो गया, ग्रुपिंग हो गया, थोड़ा बहुत ही हमने सॉल्व किया है। करेक्ट? टर्म्स का कंसेप्ट सीखा है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टर्म्स को, ये सीखा है। अब इसके ऊपर मैं कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में, और आपको बॉड मास का कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा, और आने वाले क्लासेस में हम कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। अगली क्लास में हम बॉड मास या फिर पेमडास का कंसेप्ट समझेंगे। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया है।